अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है हिसाबी अमल, तो इसके कुछ बेसिक बातें और कुछ 29 क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं प्रीवियस ईयर की वीडियोज़ में। उसमें कुछ बेसिक ट्रिक्स, कुछ अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो कि इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, कौन सी ट्रिक आपको वहाँ पर यूज़ करनी है, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के वीडियोस में देख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जिस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है उसके हिसाब से आपको कैसे लॉजिक लगाना है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह कुछ और पैटर्न को समझेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि ये जो टॉपिक है हमारा हिसाबी अमल, ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है हमारा, वो आपको जब भी एग्ज़ाम में आए या इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए, आप उसको एकदम बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाए। ओके, तो देखिए, ये जो 30 क्वेश्चन था आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कल की वीडियो में मैंने कराई थी। उसके बाद ही मैंने जो क्वेश्चन नंबर 30 हैं ये आपको होमवर्क में दी थी, ताकि उन क्वेश्चंस को देखते हुए या उन क्वेश्चंस पर जो लॉजिक हमने लगाए थे, उस लॉजिक का यूज़ करते हुए क्या आप इस क्वेश्चन का सॉल्व कर पाते हैं, ये चेक करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ सभी लोगों ने इसे ट्राई किया होगा और सभी के आंसर करेक्ट भी आए होंगे। ओके, तो चलिए आज हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे सामने 15 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 20 स्टार एंड 2। और इसका जो मेन क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था कि इस मसावात का हल सही साबित करने के लिए दिए गए ग्रुप में से या अलामात के ग्रुप में से सही ग्रुप जो है आपको यहाँ पर चुनना था कि स्टार की जगह पर कौन कौन सी अलामात हम रख सकते हैं तो ये मसावात पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताई थी या आपको एक ट्रिक बताई थी कि ऐसी सूरत में आपको सबसे पहले तो ऑप्शन पे गौर करना है। अगर ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिनके आखिर में बराबर का निशान है, तब वहाँ पर आप क्या करिए, जिसके लास्ट में इक्वल का साइन है या बराबर का निशान है जिस भी ऑप्शन के, उस ऑप्शन को आप सबसे पहले यहाँ पर रख कर देखिए। क्योंकि मोस्टली पॉसिबिलिटी यही होती है कि लास्ट में इक्वल आता है, यानी ये पूरी मसावत को सॉल्व करने के बाद जो लास्ट का नंबर दिया जाता है वो उसका हल हो सकता है। मोस्ट केसेस में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, 100% नहीं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि हमको इस जो तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें हमको सॉल्व करके देखना ही होता है। कितने भी लॉजिक हम लगा ले, परफेक्ट आंसर तभी आएगा जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो इसके लिए अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कि जिसके लास्ट में इक्वल का साइन आता है वो ऑप्शन आप पहले रखकर चेक कर लीजिए। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर तो एक भी ऑप्शन के लास्ट में जो है इक्वल का साइन नहीं आया है। ओके, तब हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, तो अब ऐसी सूरत में तो हमको सभी ऑप्शन जो है यहाँ पर रखकर देखने होंगे। ओके, तो हम एक एक ऑप्शन को यहाँ पर रखकर देख लेते हैं। 15 + 3 - 5 = 20 / 2। यानी अब देखिए, यहाँ पर इक्वल का साइन कुछ इस तरह से सेंटर में आया है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पे हमको ये चेक करना है अभी कि इक्वल के इस साइड का सॉल्यूशन और इक्वल के इस साइड का सॉल्यूशन दोनों मैच करना चाहिए, तब जाकर ये जो ग्रुप है यहाँ पर ये सही साबित होगा। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, देखिए, 15 और 3, 15 और 3 कितने होते हैं, क्योंकि हम बॉड मास के रूल के हिसाब से ही जाएंगे तो एडिशन पहले होगा, सब्सट्रैक्शन बाद में होगा। तो 15 और 3 होते हैं 18। 18 में से जब 5 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 13 बचते हैं। ओके, = यहाँ पर 20 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो यहाँ आता है 10। तो यहाँ पर 13 = 10 जो कि इक्वल है क्या, यानी ये नॉट इक्वल टू है। यहाँ पर 13 नॉट इक्वल टू 10 है, मतलब दोनों भी इक्वल नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये वाला ग्रुप तो यहाँ पर सही साबित नहीं होता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट वाला ग्रुप रख कर देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला कुछ इस तरह से है 15। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 - 5 = 20 / 3। अब सेम चीज़ हमको चेक करनी है
के इक्वल के इस साइड वाला और इक्वल के इस साइड वाला दोनों में से दोनों का आंसर एक जैसा आता है क्या। ओके, अब देखिए 15 तिये कितने होते हैं, 15 तिये होते हैं 45। ओके, ये आ गया 45 माइनस कितना है यहाँ पर 5 दिया गया। और ये कितने होते हैं 20 तियाँ कितने होते हैं, सॉरी 2 है यहाँ पर। 20 दूनी कितने होते हैं यहाँ पर 40 होते हैं, यानी 20×2 = 40। अब देखिए 45 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 40 यानी 40, और यहाँ पर ऑलरेडी 40 मौजूद है। तो देखिए ये दोनों एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, यानी राइट और लेफ्ट हैंड का जो सोल्यूशन है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो इस हिसाब से जो सेकंड ग्रुप है ऑप्शन नंबर बी, ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। जिन लोगों ने भी कमेंट किया और जिनके आंसर करेक्ट आए उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, खाली जगह में अलामात का ग्रुप लिखे जिससे दिया गया जवाब हासिल हो। हिसाबी अमल बाएं से दाएं तरफ करना है। यानी हमको हिसाबी अमल कैसे करना है, बाएं से दाएं, यानी यह हमारा राइट है और यह हमारा लेफ़्ट है। तो बाएं से दाएं यानी आपको यहाँ से हिसाबी अमल जो है हमारा सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करने के बाद ये जो आंसर है आपका 60 आना चाहिए। तो इनमें से अलामात का सही ग्रुप आपको यहाँ पर चुनना है कि जो जवाब है वो आप 60 ला सके इन अलामात के ग्रुप में से सही ग्रुप को चुनकर। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग क्या हम यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हैं, कम वक्त में किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए अब अगर हम 60 की तरफ गौर करते हैं तो 60 इनमें से सब में से बड़ा नंबर है, यानी यहाँ पर अगर हमको 60 लाना है तो या तो प्लस मल्टीप्लाई और जो है ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, तो अब हम चेक कर लेते हैं इसको कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब देख लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप को अगर हम गौर करते हैं तो देखिए फर्स्ट ग्रुप में से पहले माइनस और तकसीम आ जाता है। ओके, यानी माइनस और तकसीम आने के बाद यहाँ पर प्लस आता है। तो जब माइनस हो जा रही है इन दोनों की, उसके बाद तकसीम भी हो रही हैं, तो लास्ट में छोटा नंबर बचता है। इस नंबर को सिर्फ ऐड करके, क्योंकि माइनस और डिवीज़न करने की वजह से ये जो नंबरों का जो जवाब आएगा ये काफ़ी छोटा आएगा, और सिर्फ 5 ऐड करने से 60 हमको हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो पहले के नंबर है वो भी काफ़ी छोटे हैं। अगर उनका माइनस और डिवीज़न हो जाएगा तो वो नंबर और भी 8, 4 और 6 से और भी ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, और उसमें सिर्फ 5 ऐड करने से 60 नहीं आ सकता। तो ये लॉजिक लगाकर हम इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, अब ये केस में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि ये आंसर आने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको डिवीज़न सबसे पहले करना है, यानी ये डिवीज़न यहाँ पर आ जाएगा। तो 4 और 6 का डिवीज़न पॉसिबल है क्या, नहीं है। हम 4 और 6 को डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर ये भी जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि 4 से 6 जो है ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये पॉइंट में चला जाएगा, जबकि हमको आंसर पॉइंट में लाना है क्या, नहीं लाना है। ओके, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी हम रख कर देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मल्टीप्लाई है, अगेन यहाँ पर डिवीज़न है। तो हमको बॉड मास के रूल के हिसाब से अगर जाना है तो हमको डिवीज़न पहले करना पड़ता है। तो 4/6 हम अगर पहले करते हैं तो ये पॉइंट में चला जाता है। ओके, फिर पॉइंट में जाने के बाद चाहे हम उसका मल्टीप्लाई करें, चाहे हम उसका माइनस करें, प्लस करें, वो पॉइंट में ही आएगा वो आंसर। ओके, जबकि यहाँ पर हमको कंप्लीट नंबर चाहिए 60। तो इस हिसाब से जो है ये ऑप्शन भी हम एलिमिनेट किसी हद तक कर सकते हैं। अब देखिए जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आप उसको चेक कर लीजिए पूरा। अगर आपको लगता है चेक करने के बाद कि ये मतलब आपने जो एलिमिनेट किए इनमें से ही कोई आ सकता था, क्योंकि ये लास्ट वाला आपको लगता था कि ये सही जवाब है और ये भी रखने के बाद आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर आप इन जो ऑप्शन है इनको चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग देखिए कि ये सॉल्व करने से आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता है। ओके, आप आंसर पे फोकस कीजिए और दिए गए नंबर पे फोकस कीजिए। तो जैसे कि हमने देखें ये तीनों ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए थोड़ा लॉजिक लगाकर। अब ऑप्शन नंबर डी जो है हम यहाँ पर रख कर देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में स्टार्टिंग में डिवीज़न है। ओके, अब स्टार्टिंग में डिवीज़न है तो 8 जो है ये 4 से डिवाइड होने के चांसेस है या पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दोनों जगह पर मल्टीप्लाई है। तो अब हम रख कर देख लेते हैं, चलो इसको चेक कर लेते हैं। 8 को जब 4 से हम तकसीम करते हैं तो ये हो जाता है 2,
ओके, ये आ जाएगा 2 × 6 × 5, यानी इनका सबका हमको अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 60 आंसर आना चाहिए। तो ये हो जाता है 6×2 = 12, 12×5 = 60। देखिए एग्जैक्टली यही इसका जो है आंसर है। तो देखिए इस तरह से जो है आप ऐसे सवालात में थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, बिना पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए, नंबरों को देखकर, नंबरों पे गौर करके क्या इन नंबरों पर ये अमल करके हम ये जवाब ला सकते हैं कि नहीं। इस तरह से आपको इसके ऐसे सवालात की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप ऐसे सवालात को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे सवालात काफ़ी मुश्किल जाते हैं या काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं कि हमको यहाँ तो सारे ऑप्शन रख कर देखना होगा तभी समझ पाएंगे हम। तो देखिए सारे ऑप्शन तो रख कर देखना ही है, लेकिन उसके लिए भी आपको लॉजिक लगाना है कि सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन चेक करें जिससे हमारा टाइम बच जाए और कम वक्त में हम सही जवाब तक पहुंच पाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 60 था, हमको 60 आंसर लाना था, और जो नंबरों से लाना था वो नंबर 60 से काफ़ी छोटे थे। तो यहाँ पर या तो प्लस और मल्टीप्लाई ज़्यादा हुआ होगा, तो वो चीज़ें हम चेक करेंगे। ओके, इस तरह से आपको जो है यहाँ पर चेक करना है, और जो है ऑप्शन को आपको शॉर्टली रख कर देखना है, पूरा सॉल्व ना करते हुए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इनकी माइनस और तकसीम सिर्फ हम देख लेते, तो ये माइनस और तकसीम होने से ये नंबर काफ़ी छोटा हो जाता है, सिर्फ +5 करने से 60 नहीं आ सकता उसमें। तो इस तरह के लॉजिक आप यहाँ पर लगा सकते हैं और अपने आंसर तक कम वक्त में पहुँच सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है अगला सवाल कि दी गई मसावात के हल को सही बनाने के लिए किन दो अलामात को आपस में बदलने की ज़रूरत है। यानी देखिए यहाँ पर तो अलामात का ग्रुप ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन इनमें से कुछ दो अलामात ऐसे ही जिनकी जगह तब्दील कर दी गई है, उनको सही जगह पर लाना है ताकि ये जो 67 है ये हमारा आंसर आ सके। ओके, तो अब ऐसी कौन सी दो अलामात है जिनको हमको चेंज करना होगा। तो अब इसके लिए हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या ग्रुप है हमारे पास, सबसे पहले दिया गया है तकसीम और तफरीक, यानी हमको सबसे पहले तकसीम और तफरीक को चेक करना है। यानी यहाँ पर आ जाएगा ये तकसीम 2 ज़र्ब 7 एज इट इज़, तफरीक 6 जमा 10, ये इसको हम चेक कर लेंगे। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने तकसीम और तफरीक को आपस में बदल दिए। तो 18 को जब 2 से तकसीम करते हैं तो ये आता है 9 ज़र्ब 7 -6 जमा 10। ओके, अब इनका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये होता है 9, मतलब पहले हमको मल्टीप्लाई करना है ना, तो 9 साथ ही ये होता है 63। ओके, उसके बाद -6 फिर +10। तो अब हमको क्या करना है, माइनस बाद में करना है, पहले प्लस करना है। तो प्लस हम इन दो नंबरों का करेंगे, तो ये होता है 73 - 6 आएगा। ओके, कितना आएगा 73 - 6। तो देखिए 73 में से जब 6 जाता है तो 67 बचता है। 67 68 68 69 ओके 70। इस तरह से आप लगा सकते हैं इसको कि 73 में से 6 जाने के बाद 67 रिमेनिंग रहता है। ओके, इस तरह से देखिए ये इसका यहाँ पर सही जवाब है। आप इनकी माइनस करके एक बार चेक कर लीजिए, यही इसका जवाब है। ओके, या मैं आपको बता देती हूँ 73 में से 6 हमको माइनस करने थे, तो ये बन गया था हमारा 13। 13 में से जब 6 जाते हैं तो ये बचता है 7, और ये इसका 1 हमने इसको दिया था, इसके लिए ये बन गया था 6, ये नीचे 6 आ गया। तो इस तरह से ये 67 जो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा। ओके, तो 1 मिनट में यहाँ बता देती हूँ, शायद आपको वो दिखाई नहीं दिया होगा, जस्ट अ मिनट जी। देखिए 73 में से हमको निकाल कर देखना था 6। ओके, तो देखिए ये बन गया 13, क्योंकि 3 में से 6 नहीं जाते। 13 में से 6 गए तो ये बन गया 7। अब हमने इसका एक 3 को दे दिया था तो ये 6 हो गया था, तो ये 6 नीचे आ गया। ओके, तो ये बन गया 67। तो इस तरह से जो है पहला ही ग्रुप हमारा सही है, यानी अलामत तकसीम और माइनस को जब हम आपस में तब्दील करते हैं तो इस मसावत का सही हल जो 67 है वो निकल कर आता है। ओके, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पर सही जवाब है। ओके, देखिए नीचे वही टाइप का क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए मसावत को सही करने के लिए किन दो अलामत को आपस में बदलना चाहिए।
यानी ये जो अलामत नीचे दिए गए हैं इनको सही साबित करने के लिए हमें किन दो अलामत को आपस में तब्दील करना होगा कि आंसर जो है हमारा 6 आए यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले देखिए कौन सा दिया गया है, तकसीम और जमा। तो देखिए तकसीम कहाँ पर है, यहाँ पर है, और जमा यहाँ पर है। ओके, तो अब हम इसको आपस में तब्दील करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर 18, यानी जमा की जगह यहाँ आ जाएगा तकसीम 6 माइनस 6। ओके, यहाँ पर तकसीम की जगह जमा आ जाएगा 3 ज़र्ब 3। अब इसका जवाब 6 आता है क्या, हमको ये यहाँ पर चेक करना है। ओके, अगर आता है तो फिर यही जो है हमारा सही आंसर होगा या सही जो है हमारा ऑप्शन होगा। ओके, अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा इसका सही जवाब देख लेते हैं। अब देखिए 18 को जब हम 6 से तकसीम करते हैं तो क्या जवाब आता है हमारा, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। ओके, अब हम यहाँ पर अलामत के ग्रुप को तब्दील करके देखेंगे। 18, ओके, 6, 6, 3 एंड 3। अब यहाँ पर हम अलामत चेंज कर लेते हैं। हमको पहला क्या देखना है, तकसीम और जमा को आपस में बदलना है। तो यहाँ पर जमा है तो हम यहाँ पे तकसीम ले लेंगे, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। यहाँ तकसीम है तो हम जमा ले लेंगे और ये ज़र्ब जो है ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब इसको हम देखेंगे क्या आएगा इसका। देखिए 18 को जब 6 से करते हैं तो 6 के टेबल में 18 या से 18 जो है कितने नंबर पर आता है, 6 तिया 18, तो ये 3 नंबर पर आ गया। माइनस 6 जमा, ओके, यहाँ पर हम डायरेक्टली इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9, क्योंकि 3 तिया 9 हमको तकसीम के बाद ज़र्ब ही देना है। तो जब तकसीम और ज़र्ब के बीच में नंबर मौजूद हैं तो हम ज़र्ब और तकसीम जो है वो एक साथ कर सकते हैं, मतलब दोनों भी एक साथ एक ही स्टेप में हम कर सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, ये -6 आ गया, ये वाला -6 हमने लिख लिया। अब ये 3 तिया हो जाएगा 9 जमा 9, इस तरह से। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले जो है जमा का अमल करना है। ओके, तो जमा का, और ये इक्वल करने के बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यहाँ पर हमको क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब देखिए बीच में जो नंबर है ये -6 आ गया। अब मैं इसको 3 के साथ लूँगी तो भी इसका माइनस करना पड़ेगा, इसको 9 के साथ लूँगी तो भी इसका माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस माइनस होता है। तो 6 को हम अभी फ़िलहाल के लिए स्कीप करते हैं, और जिन दो नंबरों के साथ प्लस का साइन है, देखिए 3 के साथ कोई साइन नहीं है, यानी ये प्लस का साइन है। तो अब बॉड मास के रूल के हिसाब से हमको सबसे पहले एडिशन करना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का एडिशन करेंगे, फिर 3 और 9 का। तो कितना होता है, 3 और 9 12 होता है। अब इसमें से हम -6 करेंगे। ओके, -6 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 6। तो 12 में से जब 6 जाते हैं तो 6 ही रिमेनिंग बचते हैं। तो ये आ गया हमारा 6 इज इक्वल टू 6, यानी 6 बराबर 6। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। तकसीम और जमा को आपस में तब्दील करने से इस मसावत का हल जो है वो 6 निकल कर आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न के हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ इस तरह से दिया गया है, दिए गए मसावात को सही करने के लिए कौन से दो अलामात को बदलना चाहिए। यानी यहाँ पर ये जो दिए गए मसावात है इसको हमें सही साबित करने के लिए कौन से दो अलामात को हमें आपस में बदलना चाहिए कि जो जवाब है वो हमारा सही आ सके। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल कुछ इस तरह से है। देखिए 15 तकसीम 3 जमा 2 ज़र्ब 10 तफरीक 6 बराबर 14। यानी इनमें अलामत को आपस में बदलना है, कोई दो अलामत को आपस में बदलना है ताकि जवाब जो है हमारा ये 14 आ सके। ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे 14 हमारा कैसे आ सकता है। तो अब देखते हैं हम इसको। सबसे पहले जो है हम ऑप्शन नंबर 1 चेक करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो सवाल है वो हम चेक कर लेते हैं, हमको कैसे इसको सॉल्व करना है या कौन से दो अलामत को हम आपस में बदल कर देखेंगे। तो देखिए ऐसे सवालात के अंदर सबसे बेस्ट एलिमिनेशन मेथड ही होता है, यानी आपको सभी ऑप्शन यहाँ पर रखकर चेक करने होंगे कि किन दो अलामत को आप बदल सकते हैं ताकि जो 14
जवाब आपको या जो भी दिया गया जवाब है वो आपको हासिल हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन लेकर देखेंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन में कौन से अलामत दिए गए हैं, ओके, उन अलामत को हम आपस में जो है बदल देंगे। तो हमारा 14 जो है आंसर ये आना चाहिए। तो क्या अलामत है यहाँ पर, तकसीम और ज़र्ब को हमें आपस में बदलना है। तो यहाँ पर तकसीम है तो यहाँ ज़र्ब लेंगे, जमा एज़ इट इज़। अब यहाँ पर ज़र्ब है तो हम तकसीम ले लेंगे, ओके, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर जो तफरीक जो है अपनी जगह पर एज़ इट इज़ रहेगा, यानी जहाँ पर तकसीम था वहाँ पर हमने क्या ले लिए, ज़र्ब ले लिए, ओके। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी हमको एक एक ऑप्शन यहाँ पर चेक करना है इस तरह के सवालात में। तो सबसे पहला ऑप्शन हम रख कर देखते हैं। देखिए ये जमा और ज़र्ब का ऑप्शन है, ओके। यहाँ पर ये तकसीम नहीं है, ये जमा और ज़र्ब हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर जमा है वहाँ पर ज़र्ब लेंगे, जहाँ पर ज़र्ब है वहाँ पर हम जमा लेंगे, ओके। तो हम देखिए नंबर को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम अलामत चेंज करेंगे तो वो ईज़ी पड़ता है हमको। यहाँ पर 10 और यहाँ पर 6 इज़ इक्वल टू ये है 14। अब हम क्या करेंगे, इनकी अलामत बदल देंगे। तो देखिए पहले जो है 15 तकसीम 3 वो अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा। जमा और ज़र्ब बदलना है तो ये जमा की जगह ज़र्ब आ जाएगा, ज़र्ब की जगह जमा, और तफरीक अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए 15 को जब 3 से तकसीम करते हैं तो 3 5 15, यानी ये आ जाएगा 5 ज़र्ब 2 जमा 10 माइनस 6 बराबर 14, इस तरह से, ओके। अब यहाँ पर जो है ये आ जाएगा 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 10 जमा 10 माइनस 6, ओके, बराबर ये आ जाएगा 14। अब 10 और 10 कितने होते हैं, 20, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 6, ओके, ये आ जाएगा 20 माइनस 6 बराबर 14। तो देखिए 20 में से जब 6 जाता है तो 14 ही आता है, यानी ये जो है एग्जैक्टली यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही जो है मैच कर रहा है। तो ये जो है इसका जवाब यही आएगा, यानी 14 इज़ इक्वल टू 14 आ रहा है ये, ओके। तो देखिए इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। यानी जमा और ज़र्ब को हम जब आपस में तब्दील कर लेंगे इस मसावत में, तो जो मसावत का हल 14 दिया गया है वो बिल्कुल सही आएगा। तो देखिए ऐसे सवालात में आपको एक एक ऑप्शन रख कर ही देखना है। एलिमिनेशन मेथड से ही आप ऐसे सवालात को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो आप इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे कम वक्त में ऐसे सवालात को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो आपकी हिसाबी अमल या जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जमा तफरीक ज़र्ब तकसीम, इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है कि कम वक्त में या फास्ट आप जो है ये अमल या ये जो जमा तफरीक ज़र्ब तकसीम में आप अच्छे से कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड मास के रूल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो ऐसे सवालात में कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी अलामतों को आपस में तब्दील करने पर मसावात को सही बनाएगा। सेम वही सवाल है ये कि हम आपस में कौन सी जो है अलामत को तब्दील करेंगे कि इसका हल जो है यहाँ पर 3 आएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलामत का हम एक एक ग्रुप वापस से रख कर देखेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे, क्या है नंबर 5 3 8 12 4 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 3, ओके। तो अब हम इनको यहाँ पर रख कर देखेंगे। अब हमको कौन सा पहले चेक करना है, पहले तफरीक और जमा। तो जमा की जगह यहाँ तफरीक लेंगे, ज़र्ब एज इट इज़ रहेगा। तफरीक की जगह यहाँ पर जमा लेंगे, तकसीम एज इट इज़ रहेगा, ओके। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको तकसीम करना है और ज़र्ब करना है। तो ये 3 8 है 24, यानी ये हो जाएगा 5, ओके। ये जमा था, यहाँ पे जमा एज इट इज़ रहेगा, ओके। सॉरी, तफरीक और जमा हमने चेंज किए ना, तो ये तफरीक हो गया। अब 5 में से 3 गए तो यहाँ पर कितना, पहले हम क्या करेंगे, इनकी ज़र्ब और तकसीम करेंगे। तो 5 एज इट इज़ रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 3 8 24 जमा 12 को 4 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाता है 4 तिया 12 इज़ इक्वल टू 3। अब देखिए माइनस आखिरी में होता है तो हम सबसे पहले प्लस करेंगे। तो 5 और 3 की जब प्लस करेंगे हम तो ये होता है 8 माइनस 24 इज़ इक्वल टू 3। तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 8 में से 24 या 24 में से 8 जब हम माइनस करेंगे तो आंसर 3 आएगा, और जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि पहले नंबर छोटा दिया गया है 8। 8 में से 24 निकालेंगे तो आंसर माइनस में आएगा 16, और हमको आंसर आना चाहिए 3। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अलामत का जो सेकंड ग्रुप है
हम उसको तब्दील करके देखेंगे। क्या है सेकंड ग्रुप में? तकसीम और तफरीक, यानी जहाँ पर तकसीम है वहाँ पर हम तफरीक लेंगे और जहाँ पर तफरीक है वहाँ पर हम तकसीम लेंगे। ओके, इस तरह से हम करेंगे। तो देखिए नंबर हम लिख लेते हैं 5, 3, 8, 12, ये 4 इज इक्वल टू ये हैं 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो अलामत को तब्दील करेंगे, सेकंड वाले को हम तकसीम की जगह पर तफरीक लेंगे। यहाँ पर जमा एज इट इज़, ज़र्ब एज इट इज़, बस यहाँ पर आ जाएगा तकसीम और यहाँ पर आ जाएगा तफरीक। अब सबसे पहले हमको क्या करना होता है? यहाँ पर तकसीम करनी होती है सबसे पहले। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8 और 12 की तकसीम तो नहीं हो सकती, क्योंकि 8 जो है ये नंबर छोटा है। तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं? तकसीम यानी हम इसको अपॉन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये 5 इस तरह से हम ले लेंगे इसको। यहाँ पर 5 + 3 × 8 डिवाइडेड बाय 12 -4, इस तरह से हम इसको यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए आपको तरीके बता रही हूँ मैं, अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैसे कैसे तरीक़ों से सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, तो ये तरीके मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज़ ऐसी हालत अगर आ गई कि तकसीम यहाँ पर इनकी नहीं हो रही हैं, तो अगर उससे पहले ज़र्ब है, सपोज़ तकसीम से पहले ज़र्ब है, तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि वो जो ज़र्ब वाले जो नंबर है उनको साथ में लेकर तकसीम वाले नंबर को आप नीचे ले सकते हैं। कोई भी इससे प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आंसर आपका बिल्कुल भी जो है सही आएगा इसकी वजह से। ओके, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है कि पहले तकसीम से पहले 2 नंबरों का ज़र्ब होना चाहिए, तभी आप जो तकसीम वाले को नीचे बटे में ले सकते हो। ओके, तो अब हम इसको तकसीम करके देखेंगे तो कैसे तकसीम होगा। देखिए ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अभी हमारे पास? 5 प्लस 5, यहाँ पर इनका जो सॉल्यूशन आया वो 2 आ गया। तो 5 + 2 - 4 इज इक्वल टू 3, यानी अब इनका इसका जो सॉल्यूशन है ये मसावत का सॉल्यूशन 3 आना चाहिए। तो 5 और 2 7, ये आ गया 7 - 4 इज इक्वल टू 3। तो देखिए ये आ गया 3 इज इक्वल टू 3, इस तरह से। यानी ये जो है ऑप्शन नंबर बी की जो अलामत है यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको? अगर तकसीम 2 नंबरों की नहीं हो रही हैं, ओके, जिसको डिवाइड करना अगर वो छोटा है, तो उससे पहले अगर दूसरे नंबर के उससे पहले वाले नंबर के साथ अगर उसका ज़र्ब है, जैसे 3 और 8 का ज़र्ब था, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? तकसीम वाले नंबर को, जैसे कि यहाँ पर 12 था, उसको आप अपॉन में बटे में ले सकते हैं। ओके, इसके लिए कंडीशन है कि पहले वाले नंबर के साथ उसका ज़र्ब होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है? अलामत तकसीम और तफरीक को जब हम आपस में तब्दील करेंगे तो जो जवाब है ये हमारा बिल्कुल सही आएगा, यानी 3 आएगा इस मसावत का हल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई मसावत में तकसीम और ज़र्ब और 12 और 18 को आपस में बदल ले तो दर्ज झैल कौन सी मसावत सही हो जाएंगी। यानी हमको क्या करना है? देखिए ज़र्ब और तकसीम को आपस में तब्दील करना है, 12 और 18 को आपस में तब्दील करना है, तो जो मसावत है वो मसावत सही हो जाएंगी। ओके, यानी जो हल दिया गया है वो सही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना है, लेकिन इसके लिए आप लॉजिक लगा सकते हैं थोड़ा सा। क्या लॉजिक लगा सकते हैं आप? आंसर को देखिए यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? 60 आना चाहिए। और तब्दील किस किस को करना है? देखिए यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 18। ओके, और उसके बाद ज़र्ब और तकसीम, यानी यहाँ पर आ जाएगा तकसीम और यहाँ पर आ जाएगा ज़र्ब। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो 90 है वो 12 से पूरी तरह से तकसीम हो सकता है कि नहीं। ओके, तो 90 जो है ये 12 से तकसीम पजीर है क्या, हम ये देखेंगे। तो देखिए 12 साती 12 पंचे 60, 12 छक्की 72, 12 साती 84, यानी ये 84 आता है। ओके, और फिर उसके बाद कुछ नंबर बच जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा, फिर वो पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, हमको पूरा कंप्लीट नंबर चाहिए। ओके, 60। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 तो एलिमिनेट हो जाता है। वैसे हम ऑप्शन नंबर बी करके देख लेते हैं कि यहाँ पर हमको 18 और 12 को चेंज करना है। तो यहाँ पर जो है ये 12 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये 18 आ जाएगा और ये तकसीम हो जाएगा और ये जो है यहाँ पर ज़र्ब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये तकसीम हो सकता है 12 से, जो है 6 दूनी कितना हो जाएगा? ये 2 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? देखिए
अगर हम इसको रख कर देखते हैं तो एक बारी मैं यहाँ पर अच्छे से आपको बता देती हूँ। ठीक है, चलिए। अभी देखिए यहाँ पर ये 18 सेकेंड वाला ऑप्शन कर रहे हैं हम 18। अब 18 की जगह पर हमको क्या रखना है, 12 रखना है। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 12। ओके, ज़र्ब की जगह तकसीम लेना है, तकसीम 6 इस तरह से, और तकसीम की जगह ज़र्ब लेना है, और 12 की जगह हमको लेना है यहाँ पर 18। तो देखिए इनका जब तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी ये 2 ज़र्ब ये आ जाएगा 18। तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 36। जबकि आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 2। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। यहाँ पर 72 है। ओके, तकसीम की जगह ज़र्ब लेना है, 12 की जगह 18 लेना है। ओके, उसके बाद ज़र्ब की जगह पर यहाँ पर तकसीम लेना है और 18 की जगह पर 12 लेना है। अब हम क्या करेंगे, इनका जो है मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको हम नीचे डायरेक्टली ऐसे तकसीम कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 छके 72, और 18, इसको यहाँ से कट कर दिया हमने, नीचे लेकर आ गए। ओके, अब 18 छके कितना होता है ये हमको देखना है। तो कितना होता है, देखिए 6 8 48 के 8 हासिल के आ गए 4, 6 कच्चे 6 और 4 होता है 12, यानी 128। जबकि जवाब कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर डी रखकर देखते हैं। 12 की जगह 18, तो ये हो गया 18। ज़र्ब की जगह तकसीम, ये हो गया तकसीम। 6 अपनी जगह पर एज इट इज़, तकसीम की जगह पर हो गया यहाँ पर ज़र्ब, और 18 की जगह पर यहाँ पर आ गया 12। अब इसका सोल्यूशन अगर 36 आता है तो मतलब ये यहाँ पर सही होगा। अब देखिए 18 और 6 की अगर हम तकसीम करते तो कितना होता है, 6 तिया 18, ये आ गया 3 ज़र्ब 12, ये हो गया 12 तिया 36, और यहाँ पर बराबर में भी 36 ही दिया गया था। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में जब हम अलामत और नंबरों को आपस में तब्दील करते हैं तो जवाब जो है मसावात का बिल्कुल सही साबित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पर एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर तकसीम और बराबर 5 और 3 की जगह आपस में बदल ले तो दर्ज झैल में से कौन सी मसावात सही होगी या कौन सा मसावात सही होगा। यानी हमको यहाँ पर बराबर और तकसीम को तब्दील करना है, 5 और 3 को आपस में तब्दील करना है। तो एकदम छोटी सी मसावात है, हम फ़ौरन ही इसको सॉल्व करके चेक कर लेंगे। ओके, क्योंकि ऐसे सवालात में जिनमें टाइम कम लगता है आप सॉल्व करके देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे मार्क्स जो है वो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पर जल्दबाजी करते हैं तो ऐसे आसान सवालात में भी हमारे मार्क्स हाथ से जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 5 और 3 को बदलना है, तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे। तकसीम और बराबर को बदलना है, यहाँ पर तकसीम ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए 15 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बराबर आ जाएगा, अब यहाँ पर 5 आएगा। तो क्या 3 और 15 की तकसीम पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन रखकर देखेंगे क्या करना है। हमको आपस में 5 और 3 को बदलना है, तो यहाँ पर 5 की जगह पर 3 आ जाएगा। तकसीम की जगह पर क्या लेना है, हमको बराबर लेना है। ओके, अब यहाँ पर ये 15 आ जाएगा, और बराबर की जगह पे क्या लेना है, हमको तकसीम लेना है। अब 3 की जगह पर यहाँ पर 3 है ना, तो 3 की जगह पर हमको लेना है 5। तो यहाँ आ जाएगा 3 बराबर 15 को जब 5 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 5 तिया 15। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम फास्ट हमने सॉल्व कर लिए कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर नंबरों को और अलामत को आपस में जब हमने तब्दील किए तो ऑप्शन नंबर बी जो है मसावत का सही हल जो है यहाँ पर सामने निकल कर आया। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम सही और एकदम परफेक्ट जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर हम जमा को तफरीक के साथ, ओके यहाँ पर हम फोकस करेंगे, जमा को हम तफरीक के साथ तकसीम को ज़र्ब के साथ आपस में बदल ले तो दर्ज झैल मसावात में कौन सी मसावात सही होंगी। अब यहाँ पर हमको इन चारों अलामात का इंटरचेंज करना है, लेकिन कैसे, 2 2 की जोड़ी से। जमा को तफरीक के साथ और तकसीम को ज़र्ब के साथ हमको यहाँ पर क्या करना है, बदलना है। ओके, तो अब इसके लिए भी हमको मसावत को तो सॉल्व करके देखना होगा ना कि कौन सी मसावत का हल सही आता है। ओके, चाहे फिर उसके लिए अलामत तब्दील करने के बाद हम लॉजिक लगाकर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं हम 15। ज़र्ब की जगह क्या लेना है, हमको तकसीम लेना है, तो ये आ जाएगा तकसीम। 3 तफरीक की जगह क्या लेना है, हमको जमा लेना है 17। जमा की जगह हमको तफरीक लेना है 6।
तकसीम की जगह हमको ज़र्ब लेना है 2 और इसमें हमको लेना है 1। ओके, इस तरह से। अब ये हम यहाँ पर देखेंगे इसको सॉल्व करके, तो 15 को जब 3 से तकसीम करेंगे तो यहाँ आ जाता है 5 जमा 17 माइनस यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हमको जमा करनी है, तो 17 और 5 कितने होते हैं, 18 19 20 21 एंड 22, यानी यहाँ पर ये आएगा 22 माइनस 12, तो ये आता है 10 ना कि 1। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं करके। क्या करना है हमको, 2 तकसीम की जगह पर हमको लेना है ज़र्ब, 7 जमा की जगह तफरीक, 8 तफरीक की जगह जमा 21, ज़र्ब की जगह तकसीम 3 बराबर ये लेना है हमको यहाँ पर 14। ओके, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ज़र्ब पर तकसीम करना है, 2 साथी 14 माइनस 8 जमा यहाँ पर इसकी तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 14। तो हम अभी इस मसावात को सॉल्व करके देखेंगे। आंसर हमारा 14 आना चाहिए। ओके, तो एक बार हम फिर से चेक कर लेते क्या था हमारा। देखिए, 2 तकसीम की जगह हमको क्या लेना था, ज़र्ब लेना था, 7 जमा की जगह तफरीक, 8 तफरीक की जगह जमा 21 और ज़र्ब की जगह यहाँ पर तकसीम 3। अब इसको सॉल्व करने के बाद जवाब 14 आना चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पर इसको ज़र्ब कर सकते हैं, 2 साथी 14 तकसीम 8 जमा, यहाँ पर हम इसको तकसीम अगर करेंगे तो 3 साथ ये होता है 21। ओके, अब हमको यहाँ पर सबसे पहले जो है जमा करनी है। ओके, सबसे पहले हमको क्या करनी है, यहाँ पर जमा करनी है। तो अब हम अगर यहाँ पर जमा करके देखते हैं, यानी ये जमा होंगी 14 और 7 के, तो कितने होते हैं, 21 होते हैं। 21 माइनस 8, अब 21 में से 8 जाते हैं तो यहाँ पर 14 बचते हैं। कि हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ये 21 और ये 8। ओके, इस एक को हमने 11 कर लिए। 11 में से जब 8 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 3, और ये 2 का बन गया 1 और ये नीचे आ गया, तो कितने बचते हैं, यहाँ पर 13 बचते हैं। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो यहाँ पर देखिए 12 माइनस की जगह प्लस 16, ज़र्ब की जगह तकसीम 2, जमा की जगह तफरीक 5 और तकसीम की जगह ज़र्ब 4। अब इनका जवाब 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तकसीम करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 12 जमा 8, 16 को 2 से तकसीम करेंगे तो 8 आता है, माइनस इनका डायरेक्ट ज़र्ब करेंगे हम, 5 चौक 20 बराबर ये आ जाएगा 1। ओके, अब देखिए इनकी जमा करेंगे तो यहाँ आ जाता है 20 माइनस 20, तो 20 माइनस 20 1 नहीं आता है, 0 आता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये भी ऑप्शन जो है ये एलिमिनेट होता है। अब एक ही ऑप्शन बचा, वो आंसर हमारा होना चाहिए, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा 17 तकसीम 7 ज़र्ब 2 जमा 21 तकसीम 3। अब इसका जो जवाब है ये 10 आना चाहिए। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले तकसीम करेंगे फिर ज़र्ब करेंगे, तो यहाँ पर हम दोनों के बीच में एक अलामत मौजूद है, इसके लिए दोनों को हम साथ में कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 17 माइनस 7 दूनी 14 जमा इनकी तकसीम जब करेंगे हम तो 3 7 21, ये आ जाएगा 7। अब देखिए हमको इसके बाद जमा करनी है, तो 17 और 7 की जब हम जमा करते हैं तो 17 और 7 कितने होते हैं, देखिए 7 और 7 14 के 4 हासिल का आया 1 और 1 और 1 ये 2, यानी 24 होते हैं। 24 माइनस 14 अगर हम करते हैं तो ये आता है 10, यानी ये बिल्कुल सही आ रहा है, 10 ही आंसर जो आना चाहिए था। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में अगर हम अलामात को आपस में तब्दील करते हैं तो मसावात का हल बिल्कुल सही निकल कर आता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, अगर जमा का मतलब ज़र्ब है, तफरीक का मतलब जमा है, ज़र्ब का मतलब तकसीम है और तकसीम का मतलब तफरीक है, तो दर्ज झैल में से कौन सी मसावात सही है। तो इस सवाल को आप होमवर्क में करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका क्या जवाब आता है इसका। ओके, अलामात पे आप गौर कीजिए कि किसका मतलब क्या दिया गया है यहाँ पर, और उस हिसाब से आप अलामात को आपस में तब्दील करिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
दूसरों तक भी शेयर ज़रूर करना जो टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर उर्दू मीडियम स्टूडेंट, जिनका रीजनिंग के वीडियोस उर्दू मीडियम में काफ़ी कम या फिर शायद ही यूट्यूब पर आपको अवेलेबल होंगे स्पेशल उर्दू लैंग्वेज में। तो ऐसे स्टूडेंट तक इन वीडियोस को ज़रूर पहुंचाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।